दोस्तों सब्सक्राइब कीजिए नॉलेज ट्री चैनल को। साथ ही पास वाले बेल आइकन को भी दबा दीजिए ताकि हमारे आने वाले सभी वीडियो आप तक पहुंचे सबसे पहले। हेलो स्टूडेंट्स, एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल नॉलेज ट्री पर। स्टूडेंट्स, जैसा कि मैंने आप सभी को वादा किया था, मैं रेलवे ग्रुप डी एग्ज़ाम के पहले जितने भी रेलवे स्टैटिक जीके सीरीज़ के इंपॉर्टेंट टॉपिक होते हैं जो रेलवे ने इतिहास में पूछे हैं या जो भविष्य में संभावित पूछेगा, वो सभी आपको डिस्कस करवाऊँगा। देखिए, मैं मेरे वादे पर लगातार कार्यरत हूँ। हाँ, पिछले 2 दिन में वीडियो अपलोड नहीं कर पाया क्योंकि घर में कोई प्रोग्राम था, लेकिन देखिए मैं दोबारा आपके सामने आया हूँ और अपन कंटिन्यू चलेंगे। देखिए, अपन ग्रुप डी स्टैटिक जीके सीरीज़ में या कहें रेलवे स्टैटिक जीके सीरीज़ में कई टॉपिक कवर कर चुके हैं जो रेलवे ने कई बार, सैकड़ों बार पूछे हैं। तो इसी श्रृंखला में हम आगे बढ़ रहे हैं। मैंने आपको स्टेट और उनकी योजना का एक पार्ट क्लियर करवा दिया था। अब हम सेकंड पार्ट में डिस्कस करेंगे। यहाँ से आपको मैं 4 स्टेट कवर करवा दूंगा। पिछले में हमने 3 स्टेट कवर कर लिए थे। इस तरीके से अपने सारे 28 स्टेट जल्दी क्लियर हो जाएंगे। तो बस आप वीडियो में अंत तक बने रहिएगा। बस एक बार देख लेने मात्र से आपको स्टेट और उनकी योजना क्लियर हो जाएगी। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए, सबसे पहले है छत्तीसगढ़। आपको दिख रहा होगा। देखिए, छत्तीसगढ़ की ये योजनाएं हैं आपके सामने। कौन कौन सी योजनाएं हैं देखिए। जैसे एक मिनट थोड़ा सा देखिए। एक तो पढ़ाई तुहर पारा ये परियोजना, राजीव गांधी किसान न्याय योजना, इंदिरा वन मितान योजना, गोधन न्याय योजना, गार्बेज कैफे योजना और सार्वभौम पीडीएस स्कीम योजना। तो देखिए किस तरह से याद करेंगे। देखिए, सबसे पहले वर्ड कैच, कौन सा वर्ड कैच होगा तो छत्तीसगढ़ के लिए आप हमेशा देखिए कैसे भी याद रख सकते हैं। 36 से याद रख लीजिए छत्तीसगढ़। वैसे याद नहीं तो छत्तीस कौम इस तरीके से याद रखिए। देखिए कैसे क्या होगा। देखिए अब याद करना स्टार्ट करते हैं। देखिए, सबसे पहले आता है पढ़ाई तुहर पारा परियोजना। तो इसको आप कैसे याद करेंगे। देखिए, पारा आप ऐसे याद रखिए। पारा, इसमें क्या कौन सा वर्ड है पारा, तो पारा किस, पारा मतलब कितना आया, ऐसे याद रखिए 36। कितना पारा आया, 36 पारा आया। तो पारा शब्द आ जाए तो आपको 36 क्लियर होना चाहिए माइंड में। तो इजीली आप 36 कर देंगे। पारा कितना आया, 36, तो 36 हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, राजीव गांधी किसान न्याय योजना। तो आप देखिए राजीव गांधी और इंदिरा वन मितान योजना दोनों को क्लियर रखिए, दोनों को एक साथ याद करिए। राजीव गांधी किसान न्याय योजना, इंदिरा वन मितान योजना। तो कैसे याद रखिए कि जो पूरी की पूरी 36 कौम थी वो किसके पीछे पड़ गई, मतलब किसके समर्थन में थी, राजीव गांधी के और इंदिरा गांधी के। क्या याद रखेगी कि पूरी की पूरी 36 कौम किन किन के समर्थन में थी, राजीव गांधी के और इंदिरा गांधी के। तो इजीली आप क्लियर कर लेंगे। नेक्स्ट आप देखिए इंदिरा वन मितान योजना। तो इसको कैसे सॉरी, इंदिरा वन मितान योजना क्लियर हो चुकी है। अब देखिए गोधन न्याय योजना। तो आप कैसे याद रखेंगे। गोधन मतलब जो गाय है, मतलब गाय की पूरी 36 कौम को क्या करनी चाहिए, रक्षा। मतलब गोधन से न्याय होना चाहिए। इसके लिए पूरे 36 कौम को कार्यरत रहना चाहिए। समझ रहे हैं आप। देखिए, रिलेट करना है, किसी भी तरह रिलेट रखिए। लेकिन ये जो योजना में छांट के लाया हूँ ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। काफ़ी अच्छे सोर्स से मैंने इन्हें प्राप्त किया है। तो काफ़ी आपको याद करना इसको मस्ट है। तो किसी भी तरह याद रखिए, लेकिन याद रखिए। नेक्स्ट देखिए आप गार्बेज कैफे योजना। तो क्या है ये, वैसे ये योजना थी कि मतलब प्लास्टिक का जो कचरा होता है उसके बदले में खाना देना वगैरह। तो ये गार्बेज कैफ़े कैसे याद रखेंगे आप कि जो मतलब गार्बेज यानी क्या होता है, कचरा। और कचरा और कैफ़े, अब देखिए कचरे से अगर मतलब कचरा कैफ़े, तो कचरे के सामने मतलब कैफ़े के सामने क्या है, कचरा। ऐसे मतलब जो आप याद रखिए। तो उसको हटाने के लिए कितने रुपए देने होंगे, 36 रुपये देने होंगे। क्या याद रखेंगे। देखिए, कैफ़े के सामने क्या है, गार्बेज। अब गार्बेज नहीं कचरा है तो उसको हटाने के लिए कितने रुपये देने होंगे, 36 रुपये देने होंगे। बस ऐसे याद रखिए कि गार्बेज इजीली कैफ़े के आगे तो 36 रुपये देने होंगे। सार्वभौम पीडीएफ, सार्वभौम मतलब पूरी, सार्वभौम मतलब पूरा, और पूरा क्या, 36 कौम। देखिए क्या थी ये योजना। एक एक बात इनकी बताता हूँ कि जो बीपीएल परिवारों के अलावा जो एपीएल परिवार है उनको भी मतलब सहायता, खाने की सहायता देना, ये सार्वभौम पीडीएस थी। गार्बेज कैफे योजना मैंने बता दिया, प्लास्टिक के बदले भोजन देने वाली योजना थी। गोधन न्याय ये गोधन से संबंधित है, गाय से। न इंदिरा वन मितान योजना, राजीव गांधी किसान न्याय योजना, ये किसान को मतलब 1500 रुपये की किस्त देनी थी। ये इंदिरा गांधी वन मितान योजना यही अपने ये वित्तीय से संबंधित है। पढ़ाई तो बार सबको एजुकेशन देना, यही इसका टारगेट है। नेक्स्ट देखिए हिमाचल प्रदेश। अब हिमाचल प्रदेश को आप कैसे याद रखेंगे। देखिए, पंचवटी योजना, दीघा योजना और मेधा प्रोत्साहन योजना। तो देखिए काफ़ी ये हिमाचल प्रदेश मैंने आपको बताया, या तो हिमालय, हिमालय से रिलेट रखिए, या हिमा। दो ही मैं शब्दों से इनको रिलेट रखता हूँ, या तो हिमा या हिमालय। हिमाचल हिमालय राइमिंग आ रही। तो देखिए क्या है। देखिए सबसे पहले पंचवटी योजना, ये कैसे क्लियर होगी। देखिए पंचवटी योजना आप कैसे याद रखेंगे
कि जो पंचवटी मतलब कि पांच वटी, वटी यानी पंचवटी होती है ना बगीचे वगैरह, तो वो कहाँ पर है? हिमालय पर। हिमालय पर कहाँ है पंचवटी? कहाँ पर है पंचवटी? कहाँ है? हिमालय पर। इजीली हो जाएगा पंचवटी। ये मतलब नेचुरली रिलेटेड है तो हिमालय भी आप इजी कर लेंगे। नेक्स्ट निगाह योजना, ऐसे याद रखिए निगाह, निगाह यानी आंखें किसकी अच्छी है? हिमा की, तो इसलिए हिमाचल प्रदेश हो जाएगा। इसके बाद मेधा प्रोत्साहन योजना, मेधा में आपको मेध है मतलब मेघ है एक तरीके से बादल, और बादल कहाँ? हिमालय पर होते हैं, इजीली हिमालय के टच होते हैं, तो मेधा बादल से रिलेट हो जाएगा। निगाह किसकी अच्छी? हिमा की, रिलेट हो जाएगा। पंचवटी नेचुरल, नेचुरल हिमालय, हिमा इजीली रिलेट हो जाएगा। ठीक है, उम्मीद करता हूँ हिमाचल प्रदेश याद हो गया होगा। छत्तीसगढ़ आपको आसानी से याद हुआ होगा। नेक्स्ट देखिए आप दिल्ली, काफ़ी इंपॉर्टेंट है कुछ योजना है इसकी, तो आइए शुरू करते हैं। देखिए सबसे पहले दिल्ली के है युद्ध प्रदूषण के विरुद्ध योजना, युद्ध प्रदूषण के विरुद्ध अभियान, तो ये चलाया था। तो आपको पता है ये प्रदूषण सबसे ज़्यादा दिल्ली में है, तो ये याद कराने की जरूरत नहीं। इसके बाद ऑपरेशन शील्ड, ये कोविड-19 के टाइम हुआ था, मतलब कि जो कोई भी कोविड पॉजिटिव पाया करता है उस पूरे एरिया को सील कर देना, तो ये हो जाएगा शील्ड। ये काफ़ी कॉमन है, आपको याद भी होगी। नेक्स्ट पेड़ पौधे लगाओ पर्यावरण बचाओ, दिल्ली ही करेगा, ठीक है ना। नेक्स्ट देखिए चैंपियंस अभियान, ये आप याद रख लीजिए। इसका ये याद करने वाली, ताकि कोई शब्द रिलेट करना हो तो इसी में करना। तो देखिए चैंपियन, चैंपियन कैसे हो? चैंपियन कौन होता है? जिनका दिल, दिल्ली को मैंने आपको बताया दिल से याद रखते हैं हम, जिनका दिल बड़ा है मतलब दिल जिनमें जिगरा होता है वही क्या होता है? चैंपियन। तो इजीली चैंपियन दिल से आप रिलेट कर ही लेंगे। नेक्स्ट देखिए झारखंड, काफ़ी इंपॉर्टेंट है ये भी। तो झारखंड की सबसे पहली नीलांबर पीतांबर जल समृद्धि योजना, तो नीलांबर पीतांबर देखिए इनमें क्या आ रहा है? मैंने झारखंड को आपको हमेशा बताया झार झंकड़ से हम रिलेट रखेंगे। अब झार झंकड़ से रिलेट रखा है तो सबसे पहले नीलांबर पीतांबर जल समृद्धि योजना, तो नीलांबर अंबर, इनमें क्या आ रहा है? अंबर पीतांबर, अंबर अंबर कपड़े को बोलते हैं, आपको पता है पीतांबर विष्णु को बोलते हैं, तो अंबर कपड़े से हो गया। तो कपड़े कहाँ हैं? झार झंकड़ में, झार झंकड़ में पड़े हैं, इसलिए आप कर लेंगे। देखिए कृषि आशीर्वाद योजना, तो आप इसमें केवल कृषि को याद रखिए, कृषि को याद रखिए, कृषि। अब कृषि का झाड़ जंगलों में होती है, किसी भी तरह रिलेट रखिए कि कृषि झाड़ जंगलों में होती है वगैरह वगैरह। देखिए मीठी क्रांति योजना, ये मधुमक्खी पालन से संबंधित थी। तो अब मीठी क्रांति, तो मीठी क्रांति मतलब किससे? मधुमक्खी, मतलब ये मधुमक्खियों के बढ़ावा देने से, मतलब मधुमक्खी शहद से, उससे रिलेट थी, तो मीठी हो गया। अब मीठी आते ही आपको शहद याद आना चाहिए, और शहद कहाँ? झाड़ जंगड़ में, मधुमक्खी कहाँ होती है? झाड़ जंगड़ में, तो इजीली ये आप कर लेंगे। देखिए एक बार और मैं दोबारा आपको बताता हूँ ये सारी। देखिए सबसे पहले हमने बात की नीलांबर पीतांबर जल समृद्धि योजना की, तो नीलांबर पीतांबर में अंबर आ रहा है, अंबर आ रहा है तो कपड़े, और कपड़े कपड़े आ जाएगा, तो इजीली झाड़ जंगड़ में। कृषि आशीर्वाद योजना में हमने कृषि याद रखा, कृषि और कहाँ? झाड़ जंगड़ों में होती है। मीठी क्रांति योजना किससे संबंधित थी? मधुमक्खी से, और मधुमक्खी कहाँ? झाड़ जंगड़ों में शहद बनाती है, इजीली क्लियर। तो उम्मीद करता हूँ स्टूडेंट्स आपको जो पढ़ाया वो याद हुआ होगा। देखिए काफ़ी आसान है, ज़्यादा टफ नहीं है, आप एक दो बार दोहरा लीजिएगा, आपको इजीली सब क्लियर हो जाएगा, इजीली सब क्लियर हो जाएगा। तो स्टूडेंट्स आपका अंत तक बने रहने के लिए धन्यवाद। इसी तरह आप अपना प्यार देते रहिए, और महिलाओं का सम्मान कीजिए, पर्यावरण की रक्षा कीजिए, और अब लगातार मेहनत करते रहिए, एक डायरेक्शन में लगातार तैयारी कीजिए। 100% आपको आपका मंजिल मिल जाएंगे। तो मिलेंगे नेक्स्ट टाइम इसी तरह के और भी नॉलेजफुल वीडियो के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।